हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज चंद्रा आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट पर, बच्चों की विकास पर। विकास होता क्या है, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, समय के साथ विकास कैसे प्रभावित होता है, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि शायद ऐसा जानकारी आपको कहीं और न मिले। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, बच्चों में विकास क्या है, किसे कहते हैं विकास। तो बहुत सारे इनके परिभाषा दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट पर। मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ, सरल शब्दों में बता देता हूँ विकास है क्या। विकास मुख्यतः समय के साथ या आयु के साथ, समय या आयु के साथ बच्चों के मानसिक और शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, समय या आयु के साथ बच्चों में मानसिक या शारीरिक परिवर्तन विकास कहलाता है ना। समय के साथ बच्चों में मानसिक और शारीरिक जो परिवर्तन है, यही परिवर्तन विकास कहलाता है। अब हमने क्या कहा, शारीरिक और मानसिक। तो यहाँ पर विकास के केवल दो ही पहलू होते हैं और दो ही पहलू पर चर्चा किया जाता है। एक तो मानसिक विकास और दूसरा है शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास, दो ही चीजों पर ज्यादा फोकस हम करते हैं। शारीरिक विकास तो भाई शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के वजन में परिवर्तन, ठीक है, वृद्धि होते हैं ना। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे तो उनके शरीर भी बढ़ने लगते हैं, शरीर के अंग का भी वृद्धि होने लगता है, वजन भी बढ़ने लगते हैं। तो ये हो गए शारीरिक वृद्धि, है ना। शरीर के आकार में परिवर्तन होना, भार में परिवर्तन होना, वो शारीरिक वृद्धि कराता है। आप देखेंगे कोई भी आंगनबाड़ी में जाएंगे और कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर एक बैनर लगा रहता है, लिस्ट लगा रहता है बच्चों के टेबल का। 1 ईयर के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 5 ईयर के बच्चों का वेट हाइट कितना, ये आप आंगनबाड़ी या फिर कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो बच्चों के बारे में जो टेबल है वो लगा रहता है, आप देख लेंगे अच्छे से। अब हमने कहा कि शारीरिक विकास, शरीर का विकास है ना, शरीर का विकास। शरीर का विकास बच्चों में कैसे प्रभावित होता है और कौन से कारक है जो शरीर को प्रभावित करते हैं। देखिए, शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है न्यूट्रिशन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस जो भी है, ठीक है, पोषण हम कहते हैं। पोषण शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अच्छे से अच्छा पोषक युक्त भोजन देना चाहिए। अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन, अधिक से अधिक दाल चावल रोटी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उनके शरीर का विकास होना है। और आपने एक कहावत सुना होगा कि नींव मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग चाहे 10 मंजिल का रहो 20 मंजिल का रहे, हमेशा मजबूत बनता है। अब यहाँ पर हमारे बच्चे का जो शरीर है वो एक नींव है। उसके लिए प्राथमिक स्तर पर जो शरीर का संरचना होता है, जो निर्माण होता है, वो नींव है। तो यहाँ पर उस बच्चे को भरपूर पोषण मिलना चाहिए, हर तरह के उसको पोषण जो उनके शरीर के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वो मांसपेशी के विकास के लिए हो, मांस के विकास के लिए हो, उनके हड्डी के विकास के लिए हो। हर तरह के पोषण प्राथमिक स्तर में बच्चों को हमें देना होगा। अधिक से अधिक उसको आहार और पौष्टिक से पौष्टिक आहार,
और पौष्टिक आहार है क्या? तो भाई दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल, यही पौष्टिक आहार है, पौष्टिक भोजन है। इन्हीं को बच्चों को अधिक मात्रा में देना चाहिए। माँ के दूध तो पी रहे हैं, माँ के दूध बहुत अच्छा है। उसके बाद जब 5-6 साल का हो जाता है तो बच्चे को गैये का दूध, ठीक है, हम वो भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों में जितना ज़्यादा हम पोषणयुक्त भोजन दें, उतने ही बेहतर तरीके से उसके शरीर का विकास होगा। और जितना बेहतर उनके शरीर का विकास होगा उतना ही बच्चा डेवलप करेगा। आज हम बहुत सारे अखबार के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुनते रहते हैं कि भारत में बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार है, कुपोषण के शिकार है। सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, जगह जगह आंगनबाड़ी के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, बहुत सारे हमारे समूह हैं उनके माध्यम से बच्चों को, एक भी बच्चा कुपोषण के शिकार ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा चाहे स्टेट लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, बहुत सारी योजनाएं संचालित किया जा रहा है। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका विकास, शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। ये बहुत एक तरह से कहा जाए तो हमारे विकास को प्रभावित करने वाली घटना है। किसी प्रदेश को, किसी देश को के विकास को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। जहां हम अपने आप को इतना विकसित बता रहे हैं, अपने आप को इतना एडवांस बता रहे हैं, वहां पर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक भी बच्चा कुपोषण के शिकार नहीं होना चाहिए। और कुपोषण मतलब गलत आहार। आज अधिकांश माता पिताएं अपने बच्चों को गलत तरीके से या गलत भोजन को परोस रहे हैं। दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल, इनको छोड़ करके, जिसे हम जंक फूड कहते हैं, तले हुए चीज़ों को, तेल से भरे हुए चीज़ों को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परोस रहे हैं। जंक फूड, सीधी भाषा में कहते हैं जंक फूड, अधिक मात्रा में परोस रहे हैं अपने बच्चों को। अब देखेंगे तो कुछ बच्चा इतना ज़्यादा मोटा हो गया है, 10 साल के आयु में उसका वजन 70 से 80 किलो हो गया है। 50 किलो से ऊपर 10 साल 15 साल के बच्चे का वेट 50 के आसपास, 40 के आसपास। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 15-20 किलो है, 15 किलो 10-12 साल के। मतलब ये जो जंक फूड का नतीजा है वो प्रेजेंट में माता पिता को दिखाई दे भी रहा है, फिर भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे बेटा अच्छा, मेरे बेटी या मेरे बेटा अच्छे तरीके से हेल्थ पा रहा है। तो ये जो गलत तरीके से दिया गया जो भोजन है ना, वो भी कुपोषण कहलाते हैं। गलत मात्रा में दिया गया भोजन भी कुपोषण कहलाता है। यदि आप अपने बच्चे के शारीरिक विकास चाह रहे हैं, अच्छे से अच्छे उनका हेल्थ डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए आवश्यक कि आप अभी से उसको अच्छा पोषण युक्त भोजन देना शुरू करें, पोषण युक्त आहार देना शुरू करें। ताकि उस बच्चे का शारीरिक विकास भरपूर हो। और हमने कहा कि प्राथमिक स्तर पर यह संभव हो सकता है। बच्चे के युवा को, बच्चे के वृद्ध को बेहतर बनाना है तो माता पिता का कर्तव्य है कि प्राथमिक स्तर पर उसके शरीर को इतना मजबूत करें, इतना पोषण युक्त उसको भोजन दें कि उनके शरीर में कभी भी कोई भी बाह्य इफेक्टिव या बाहरी कारक उसके शरीर को प्रभावित ना करे। अर्थात उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाए।
बच्चे का जो सुरक्षा तंत्र है, शरीर के जो सुरक्षा तंत्र है, वो बहुत मजबूत हो जाए। और मजबूत तभी होगा हम प्राथमिक स्तर पर जब उसको भरपूर पोषण युक्त पौष्टिक भोजन दे रहे हैं। और शरीर का जो विकास है, कुछ लोग कहते हैं कि मानना है कि शरीर का विकास एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि शरीर का विकास हमेशा चलते रहता है। क्यों? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे सेल ऐसे हैं जो डिफ्यूज होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो उसके रिपेयर के लिए बॉडी की विकास तो रहा है ना, इंटर लेवल से हो रहा है, आंतरिक लेवल से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं। हर एक एज का अपना हमारे शरीर में बदलाव होता है, शरीर के अंदर बदलाव होता है जो हमारे बाहर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में आंतरिक रूप से हमेशा विकास चलते रहता है। शरीर का जो विकास है कभी भी कम नहीं होता। हाँ, हो सकता है हाइट का जो विकास है एक निश्चित आयु तक होता होगा, ठीक है, हाइट का विकास एक निश्चित आयु तक होता है, लेकिन जो वृद्धि है वजन का, अगर हम बात करें तो वजन में आयु का कोई इफेक्ट नहीं है। वजन बढ़ते रहता है, हो सकता है ज़्यादा आयु पर कम भी हो जाता है। तो ये वजन जो होता है ना एक निश्चित आयु तक बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर कम होने लगता है। तो जो शरीर के विकास है एक तरह से कहें कि ये हमेशा चलते रहता है। और आपको जानकर के हैरानी होगा कि शरीर के विकास पर ही हमारा जो मस्तिष्क का विकास है वो डिपेंड है। शरीर के विकास पर ही मस्तिष्क का जो विकास है वो डिपेंड करता है। जिस बच्चे का शरीर का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत मजबूत तरीके से होता है, उस बच्चे का जो मेंटालिटी है, उस बच्चे का जो मस्तिष्क का विकार है बहुत अच्छे तरीके से होता है, गुड क्वालिटी का होता है। शरीर के विकास ही मानसिक विकास को निर्धारित करता है, बनाता है। जिस तरीके से आपने शरीर का विकास किया, हमारा शरीर हमारे मन को वैसा ही विकसित करेगा। यदि आपने बच्चों को गलत तरीके से न्यूट्रिशन देकर के उसको विकसित किया है तो बच्चे का जो माइंड है उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा, क्योंकि उनका माइंड, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो माइंड है उस प्रॉब्लम की ओर लगा रहेगा। उस प्रॉब्लम को वो सोचते रहेगा, उस समस्या को देखते रहेगा, उनके लिए हो सकता है कोई उपाय सोचता रहेगा। मतलब मेरा जो मस्तिष्क है ना वो शरीर के प्रॉब्लम को देखते रहेगा। और यदि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा जो मेंटलिटी है बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत हाई लेवल रहेगा। इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों का जो पोषण है, जो आहार है, उसको उचित तरीके से दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए, ताकि अगर उनके शरीर अच्छे रहेंगे, शरीर का विकास जब अच्छे से होगा तभी उस बच्चे का जो मानसिक विकास है, मेंटेलिटी है, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और वो बच्चा बहुत डेवलप करेगा। तो हमारे जो खान पान है ना वो हमारे बच्चों के शरीर की विकास को निर्धारित करता है, और शरीर का जो विकास है वही उस बच्चे के मानसिक विकास को निर्धारित करता है। इसके अलावा हमारे जो बिहेवियर है, हमारे घर के जो वातावरण है, हमारे स्कूल के जो वातावरण है, हमारे जो आसपास के वातावरण है, वो वातावरण भी बच्चों के मेंटलिटी को प्रभावित करता है, बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो इस तरह से बच्चे का विकास होता है और यही विकास उस बच्चे को समग्र विकास की ओर ले जाता है, उस बच्चे का जो वास्तविक क्वालिटी है उस क्वालिटी को दिखाता है।
तो दोस्तों, आप शायद विकास का मतलब आप समझ गए होंगे, और आज से आप अपने बच्चों को पहले हेल्थ रूप से आप उनके हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि उनका मेंटलिटी बहुत पावरफुल हो। और हम बार बार बोलते हैं कि एक अच्छा हमें नागरिक बनाना है अपने बच्चों को, क्योंकि एक अच्छा नागरिक ही अच्छे परिवार की, अच्छे समाज की, अच्छे प्रदेश की, अच्छे देश की कल्पना कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, और मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।